क्यों श्वेतांबर साधु श्री परमहंस विजय महाराज अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर के विवाद पर आगजनी की धमकी देकर उग्रवादियों जैसी भाषा बोल रहे हैं। श्री परमहंस विजय महाराज जो कि इस विवाद को लेकर शिरपुर में उपवास पर बैठे हुए हैं, उन्होंने शिरपुर पुलिस थाने के मुख्य पुलिस अधिकारियों के सामने खुलकर चेतावनी देते हुए कहा कि 2 घंटे के अंदर पुलिस ने कोई निर्णय करके कार्यवाही नहीं की तो पूरी श्वेतांबर समाज देश भर में सड़कों पर उतरकर आगजनी करेगी, अर्थात सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाएगी। महाराज साहब ऐसी हिम्मत तो विशेष संप्रदाय वाले भी नहीं करते कि पुलिस के सामने आगजनी की खुली चेतावनी दे। ऐसी भाषा तो उग्रवादियों की ही मानी जाएगी जो अपने मन के हिसाब से नहीं हो तो आगजनी और तोड़फोड़ की भाषा बोलते हैं। दिगंबर समाज शांतिपूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दिगंबर एवं श्वेतांबर समाज के बीच हुए 1905 के समझौते के नियमों के अंतर्गत अपने 24 घंटे दर्शन के अधिकार का क्रियान्वयन कर रही है। श्वेतांबर समाज ने कोर्ट की अवमानना करते हुए पहले तो मंदिर को ताला लगाया और अब दिगंबर समाज के दर्शन के अधिकार को छीनने और अराजकता फैलाने का उद्देश्य श्वेतांबर साधुओं के बयानों से साफ झलक रहा है, जैसे कि संपूर्ण मंदिर श्वेतांबर समाज की बपौती हो। यह लोकतांत्रिक देश है, यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी है, जिसकी धारा 3(2) कानून व्यवस्था के लिए गिरफ्तारी के अंतर्गत यदि सरकार को ये लगे कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ा कर रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है और 10 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई भी समाज प्रयास नहीं करे। हम जानते हैं कि श्वेतांबर समाज के कुछ लोगों की ऐसी उग्रवादी मानसिकता से संपूर्ण श्वेतांबर समाज की मानसिकता को वैसा ही समझना भी उचित नहीं होगा। श्वेतांबर समाज से विनती है कि वो अपने समाज के ऐसे उग्रवादी विचारधारा के लोगों को समझाए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं करे और कोर्ट के आदेश अनुसार 1905 के समझौते का पालन करते हुए 24 घंटे मंदिर के द्वार खुले रखें। श्वेतांबर साधु श्री परमहंस विजय महाराज के बयान की वीडियो अवश्य देखें। अगर 2 घंटे के अंदर मेरे को डिसीजन नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान में मैं आग लगा दूंगा। हर तरफ हर जैन गली गली में उतर के आग लगाएंगे। उसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन की रहेगी, हमारी किसी की नहीं रहेगी। भगवान की जय। जब आप पूरे हिंदुस्तान का ये प्रश्न ये शब्द लाते हैं तो जो इसके लिए मर के गए, मेरे गुरुदेव जी ने खून पसीना एक कर दिया, वो इस चीज को लेके मर के गए और फिर भी इसका अगर कोई डिसीजन नहीं आता है, आया हुआ डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन करने में हमको सहायता नहीं मिलती है, तो ये इसका कोई हल नहीं है। आप पक्का हल लेके आओ, नहीं तो हमारा आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, पब्लिक बढ़ती रहेगी, फिर उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की रहेगी। इसकी हमारे किसी के सिर पर, न ट्रस्ट मंडल के ऊपर, न किसी के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी ट्रस्ट मंडल की नहीं है, प्रशासन की है। अंडरस्टैंड? बनाए रखने की हमारी अकेले की जवाबदारी नहीं है। श्वेतांबर जैन आचार्य विमल सागर सूरी कुछ दिगंबरों की झूठी और अनैतिक बातों से सकल समाज को सावधान कर रहा हूं, सुनिए। कुछ निकृष्ट मानसिकता के शरारती दिगंबरों ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ का मुकदमा हारने के बाद बात का बतंगड़ बनाने के लिए मेरे प्रवचन के एक अंश को लेकर झूठी बातें फैलाने का घृणित प्रयास किया है। ना समझ श्वेतांबर जैनों को भी यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हर नग्न प्रतिमा दिगंबर समाज की नहीं होती। महान श्वेतांबर जैनाचार्य श्री बप्प भट्टी सुरीश्वर जी महाराज साहब ने सैकड़ों वर्ष पहले भविष्य में दिगंबरों से विवादों को टालने के लिए नई बनने वाली श्वेतांबर प्रतिमाओं के स्वरूप में परिवर्तन का नीति निर्धारण किया था। मेरे कहने का यह स्पष्ट अर्थ है कि जो प्रतिमाएं नग्न हो वे प्राचीन मूर्तियां श्वेतांबरों की भी हो सकती है। प्रतिमा के नग्न होने मात्र से उसके अपनी होने का दावा दिगंबर समाज नहीं कर सकता। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ और श्री केसरिया जी तो शुद्ध रूप से श्वेतांबर मूर्तियां ही हैं, इसीलिए दोनों के मुकदमे दिगंबर समाज हार चुका है। श्री सम्य शिखर तीर्थ की यात्रा और आराधना श्वेतांबरों की तरह भले ही दिगंबर समाज भी करता है, लेकिन वह तीर्थ भी शुद्ध रूप से श्वेतांबर समाज के स्वामित्व और परंपरा का है। ऐतिहासिक दृष्टि से राजाओं, नवाबों और अंग्रेजों के जमाने में भी
श्री सम्मेद शिखर तीर्थ श्वेतांबरों का ही था। आज भी उसका स्वामित्व जैन श्वेतांबर समाज के पास ही है। अतः मेरी बात को आधी अधूरी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना निपट अपराध है। यह आपसी थोड़े बहुत भी बचे बचाए प्रेम और सद्भाव को तोड़ने का कुप्रयास है। याद रखें कि इस प्रकार बदमाशियां करने से भविष्य में कॉमन मुद्दों पर भी सामाजिक एकता नहीं बन पाएगी। अतः जिन दिगंबरों ने बातों को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया है वे सावधान हो जाएं। इसके बहुत बुरे भारी परिणाम होंगे। फिर कहीं भी किसी भी मुद्दे पर श्वेतांबर समाज दिगंबर समाज के साथ खड़ा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि वे कुछ शरारती दिगंबर अब भी श्वेतांबर समाज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे उन असली दुश्मनों की तलाश भूल गए हैं जो जैन परंपरा या जैनत्व को समाप्त करने में लगे हैं। अगर बड़ी लड़ाइयों को जीतना है तो उन दिगंबरों को छोटी लड़ाइयों से बचना होगा। अब तो दिगंबरत्व यानी साधु का नग्न रहना भी देश में जगह जगह भारी अपमान और विवाद का विषय बनता जा रहा है। क्या इस विषय में या ऐसे दूसरे विषयों में दिगंबरों को श्वेतांबरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? आज अत्यंत आवश्यकता है कि सभी संबंधित लोग बदलते भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश में भगवान महावीर स्वामी की परंपरा यानी जैन धर्म और जैनत्व की उन्नति में अपनी शक्ति लगाएं। आपसी विवादों में अवनति की कब्रें ना खोदें, इसी में सबकी भलाई है। जब जैन समाज को ही लोग निगल जाएंगे तो क्या दिगंबर होंगे, क्या श्वेतांबर होंगे? सोचिएगा। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और जो लोग उल्टा सुल्टा सोचते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं, बातों का बतंगड़ बनाते हैं, तोड़ मरोड़ कर बातें प्रस्तुत करते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दें, उनकी अक्ल ठिकाने आए, यही मंगल का